वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्स स्टडी पे। सो गाइज़, आपको पता ही है ना पिछले वीडियो में क्या हुआ था, है ना। अब मैं भी क्या करूँ यार, वो क्लिप खो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें यार, सॉरी उसके लिए। हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं यार, इसमें अपन क्या अलग से एग्जांपल ही देखेंगे, है ना। और इसके एग्जांपल क्या इंपॉर्टेंट भी थे, जैसा कि अपने को पता है ना। तो शुरू करते हैं सिंपल एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो पहले शुरू करते हैं ना। तो पहले तो सिंपल से करते हैं ना, ठीक है। तो अपने पास u दे रखा है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो u दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। a दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। b दे रखा है 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8। एंड c दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन का ये तो दिया हुआ है ना। और अपने को निकालना है क्या है, ये देखो, है ना। तो फाइंड, ठीक है, फाइंड टू फाइंड जो भी है ना, निकालना है जो भी, क्या निकालना है, ए डैश, है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। निकालना आता ही है अपने को, बी डैश सी डैश, ठीक है। फिर ए यूनियन सी डैश, ठीक है, ए यूनियन बी डैश, और क्या कर सकते हैं, बी यूनियन सी डैश, है ना। जो भी अपने से बन सके वो करेंगे, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ऐसा भी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, है ना, ठीक है। और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ऐसे ही क्या, ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। नॉर्मली पहले इतने पार्ट देखते हैं ना, और इस क्वेश्चन से क्या है, अपने को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, है ना, पूरक के उदाहरण, ठीक है। तो यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। तो पहले अपने को क्या निकालना है, मतलब दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो गाइस, इतने में यार अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए इतने एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, सही, ठीक है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं पहले वाले से, है ना। सो ए डैश, है ना, ए डैश। सो गाइस, ए डैश क्या होगा, अपन नॉर्मली u माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। u में क्या है, 1 से 9 तक, है ना, और a में क्या है, 1 से 4 तक, है ना। एक मिनट, है ना, u में क्या है, 1 से 9 तक, a में क्या है, 1 से 4 तक। तो u माइनस ए क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के, है ना, डिफरेंस वाला अपन ने पिछले में देखा था, है ना, 5 6 7 8 9, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही बी डैश, ये क्या हो जाएगा, u माइनस बी, है ना। अपने को है ना एग्ज़ाम वगैरह में ना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, अपन डायरेक्ट ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो b क्या है मेरे पास, 2 4 6 8, इनको घटा दो, क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। सी डैश, ये क्या हो जाएगा, u माइनस सी, सी क्या है मेरे पास, 3 4 5 6, ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 4 5 6 घट ही जाएगा, 7 8 9। सो गाइस, कितना सिंपल तरीके से कर लिया है अपन ने, बिल्कुल, है ना। अब ए यूनियन सी, यूनियन वाले करते हैं ना, ए यूनियन सी डैश, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको करने के लिए ये क्या होगा, u माइनस ए यूनियन सी, है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना होगा, है ना, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। तो ए यूनियन सी, अब यहाँ पे देखो ए और सी का क्या होगा, मान लो ए यूनियन सी निकाल रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ए यूनियन सी निकाल रहा हूँ, है ना, बराबर। तो ए और सी दोनों के अवयव आएंगे, है ना। और सेट में क्या होता है, अवयव का रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 2 4 6 8, तो क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 8, ठीक है। तो ए यूनियन सी में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट ए यूनियन सी डैश कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन सी, है ना, तो ए यूनियन सी अपने पास क्या है, 1 2 3 4 4 6 8, है ना। तो u में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, और 4 तक, तो फिर 5, फिर 6 घट जाएगा 7, 5,7, है ना, सिंपल। अब ऐसे ही क्या करेंगे अपन, बी यूनियन सी डैश, है ना। देखो यार, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही ए यूनियन बी डैश और बी यूनियन सी डैश करते हैं, ठीक है। सो गाइस, ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, ए और बी दोनों के अवयव। तो ए में तो क्या है मेरे पास, 1 से 4, और बी में क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 8,
गाइस ऊपर वाला यार गलत हो गया मेरे हिसाब से, ए यूनियन सी डैश निकाला है ना अपन ने पहले। गाइस ये ए यूनियन बी डैश है ना, जल्दी जल्दी में दिखानी है, आपको दिख गया होगा खैर, है ना। अब निकाल रहा हूँ ए यूनियन सी डैश, है ना। तो ए और सी का कॉमन लो तो 1 2 3 4 5 6, है ना। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया आपकी बातें। अब क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी डैश। मान लो आगे निकाल रहा हूँ मैं ए यूनियन बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, वही यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो सॉरी ए यूनियन सी है ना गाइस, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 7 8 9, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट कर लेना, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट करने से क्या ए ही आएगा, है ना। अब इसको फॉर्मूले में कैसे फिट करें, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, ए डैश का डैश, है ना, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट घटा देंगे, है ना। और ए डैश अपने पास क्या है, ए डैश अपन ने निकाला था ना, क्या है 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, ठीक है। अब u में से इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा 1 2 3 4, है ना। और ये किसके बराबर है, a, है ना। तो प्रूफ हो गया क्या, ए डैश का डैश क्या होगा, a। इसको अपन ने वैसे भी प्रूफ किया था वेन डायग्राम की सहायता से, है ना, बिल्कुल। सो गाइज ये हो गया, है ना, ये भी हो गया मान लो। अब क्या करते हैं, इनमें से क्या करता हूँ मैं, किसी एक को कर देता हूँ, बताओ किसको करूँ, चलो इसको कर देता हूँ, ठीक है। ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। फिर अब इनको क्या, इसके बाद अपन इसको क्या और डायग्राम में भी दर्शाना है ना। यहाँ पे और क्वेश्चन ले लो कि वेन डायग्राम को क्या बोलते हैं, आरेख में दर्शाइए, ठीक है। वेन डायग्राम में वेन आरेख में दर्शाइए, ठीक है। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, ए माइनस सी डैश, ठीक है। सो इस पेन चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा अलग दिखेगा। तो ए माइनस सी निकालता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो ए तो क्या है अपने पास, मैं बोल ही देता हूँ ना, तो 1 2 3 4, सी क्या है मेरे पास 3 4 5 6। तो ए में सी के कौन से अवयव आ रहे हैं, 3 4, है ना। तो घटाएंगे तो क्या बचेंगे 1 2, ठीक है। अब क्या निकालना हो मुझे, ए माइनस सी डैश, ये क्या हो जाएगा यू माइनस ए माइनस सी, है ना। तो यू क्या है मेरे पास 1 से 9 तक, और सी क्या है 1 2, तो ये घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना गाइस, समझ में आया होगा, बिल्कुल यार बिल्कुल, है ना। अब देखते हैं अपन, है ना, ठीक है। अब ये वाला कर लेना आप, अब मैं निकाल रहा हूँ ये, है ना, ये वाला करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, ठीक है। ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ए तो क्या है मेरे पास 1 2 3 4, बी मेरे पास क्या है 2 4 6 8, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया 2 4, ठीक है। और वही ए इंटरसेक्शन बी डैश, बताओ क्या हो जाएगा, वही यू में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देते हैं, ठीक है। तो 2 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 1 3 5 6 7 8 9, है ना। सो गाइज कितना आसान था सवाल, है ना, हो गए लगभग लगभग पूरे, है ना। ये देख लो ये क्वेश्चन था, फिर अपन ने ये सॉल्यूशन किया, ठीक है। ए डैश बी डैश सी डैश ए यूनियन सी डैश ए यूनियन जो भी है ना, ए डैश का डैश, फिर ये, है ना। अब इन सब को क्या करेंगे अपन, ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ में दर्शाते हैं, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए क्या करते हैं अपन, अब सबको तो दर्शा नहीं सकते ना यार, फिर भी कोशिश करते हैं कहाँ तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों में कुछ ना कुछ क्या है कॉमन पार्ट है। अब देखो यार पिछले में किया था मैंने, ये देखो, मानोगे नहीं ना आप, ये देखो, ये यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो गई थी, है ना। पिछली बार यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो गई थी, फिर इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन लिया था जस्ट ऐसा ही, है ना। पिछली बार थोड़े कम थे, है ना। अब फिर ये देखो इसके बाद ये रहा इसका डायग्राम, है ना, पूरा समझाया था मैं, ये कैसे कैसे करके निकाला था, ख़त्म हो गई थी फिर। चलो कोई नहीं यार, दोबारा मेहनत कर लेंगे ना। तो गाइज़ ये तो क्या हो जाएगा यू, है ना। यू अपने को देखना नहीं है, ए बी सी, है ना। तो ए बी सी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इन तीनों में क्या अवयवों को लिखना है, इससे पहले क्या अपन तीनों के कॉमन अवयव देखें, 1 मिनट, है ना। तीनों के कॉमन अवयव देखें ना, तो यहाँ देखो तीनों में कॉमन अवयव क्या है, इसमें 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, और इसमें 3 4 है, तो 4 आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कॉमन अवयव 4 है ना, तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, है ना। तो इसमें लिख देंगे 4, ठीक है। अब देखो, अब ए और बी का कॉमन पार्ट देखो, ए ये रहा बी ये रहा, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है 2 4 2 4, ठीक है। तो 4 तो लिख ही दिया अपन ने, ये 2,
ठीक है। अब ऐसे ही क्या ए और सी का देखें, ठीक है, तो ए और सी का क्या है 3 4 3 4, ठीक है, तो 3 4, तो 4 लिख ही रखा है अपन ने, तो 3, ठीक है। बी और सी का देखें, है ना, बी और सी का तो 4 और 6, है ना, तो 4 लिख रखा है अपन ने, 6, ठीक है। अब इनके बाकी अब लिख देते, तो ए है ना, तो ए में क्या है 1 2 3 4, है ना, तो 3 4 2 आ रखा है, ये 1, ठीक है। बी में 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, ठीक है। सी 3 4 5 6, 3 4 5 6, है ना, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से छायांकित का मान लो दर्शा दिया है ना, अब यहाँ से अपने को निकालना है इसकी सहायता से। अब ए डैश निकालो यहाँ से, तो ए के बाहर वाला, अब देख लो ए कहाँ है अपने पास, ये रहा, है ना, ए क्या है अपने पास, ये रहा। एक मिनट गाइस, 6 तक हो गया है ना। अब क्या क्या बचा, 7 बच गया एक तो, है ना, और 8 आ गया और 9, है ना। अब ये पूरा हो गया, यू भी पूरा हो गया, ठीक है। अब ए डैश क्या होगा, ए के बाहर वाला, है ना, तो ए के बाहर वाला ए ये रहा, इसके बाहर देख लो क्या क्या संख्या आ रही है। तो 1 2 3 4 को छोड़ के क्या बचेगा, 5 6 7 8 9, है ना। अब यहाँ पे कुछ अपने वो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, पढ़ी क्या बताओ, नहीं पढ़ी ना। बस ऐसे ही कर करके ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी डैश वगैरह निकाल लोगे आप, है ना, ऐसे ही करके सारे हो जाएंगे। छायांकित करने की बात आई तो कुछ चीज़ें छायांकित कर सकते हैं, जैसे मान लो इसमें से क्या करते हैं अपन, ए डैश को रहने दो यार, है ना, कुछ ढंग का छायांकित करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी का डैश, है ना। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ए और बी का कॉमन पार्ट ये रहा, है ना, इसको छोड़ के, ठीक है, क्या इसको छोड़ के, तो बाहर वाला सारा आ जाएगा। है ना, इस तरीके से। अब इसके अंदर के क्या आ जाएंगे, 2 और 4 को छोड़ के, तो 1 3 5 6 7 8 9, है ना। सो गाइज़ ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ पूरा अपना, है ना। अब देखते कुछ ढंग का एग्जांपल। अब पिछले वाले में यार मैंने इससे अच्छा सॉल्यूशन बताया था, ये देखो, देख रहे हो ना कितनी बार चलाया हुआ है, और काफ़ी चीज़ें समझाई थी। अब यार खैर कोई नहीं, आगे देखते अपन, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब वेन डायग्राम वाले 1 2 और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इससे तो क्लियर हो ही जाना चाहिए ना। और अगला वाला पार्ट है ना, ज़रूर देखना, उसमें क्या सारे के मिक्स क्वेश्चन होंगे ना, सारे के मिक्स क्वेश्चन, वही जेई और एनडीए वाले, ठीक है। जहाँ तक इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन होंगे मतलब मैं कराऊंगा वो, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके सो गाइस ये अपना नेक्स्ट सवाल है ना। अब इसको क्या करना है, वेन आरेख से ही अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। इसे देखो, है ना, वेन आरेख की सहायता से निम्न को दर्शाइए, है ना। तो वेन आरेख में अपन क्या करेंगे, ये जो एरिया है ना, इसका क्या करेंगे अपन, वो छायांकित करेंगे, ठीक है। तो या तो अलग अलग ग्राफ, अलग अलग वेन डायग्राम बना लो, या फिर एक ही में कर लेते हैं। तो एक ही में अपन मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक ही में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 सेट है ना, ए और बी, है ना। अब इनका कुछ कॉमन पार्ट भी है ना, तो इसलिए अपन क्या वही इंटरसेक्ट वाला बनाएंगे, है ना, जहाँ तक अपने को पता है। संख्या वगैरह दे नहीं रखी है तो ऐसे ही बनाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो पहले अपन क्या ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, आसान वाला, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का कॉमन पार्ट जो ये है ना, तो इसको अपन दर्शाते हैं। तो इसको कैसे दर्शा सकते हैं अपन, मान लो मैं दर्शा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, इसके अंदर इसका प्रतीक लिख देते हैं, कैसे, ऐसे, ये वाली लाइन, है ना। तो इस वाली लाइन से ना, मतलब अपने को पता चल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ भी जैसे ग्राफ में होता था ना, नीचे लिखा होता था कि इस वाली लाइन में ये वाला क्षेत्र आ रहा है ना, तो इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी वाला क्षेत्र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ए माइनस बी, मतलब ए में जो बी का पार्ट आ रहा है वो घटा देंगे ना। तो ए ये रहा, बी का पार्ट ये रहा, ये घटाना है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको ए की तरफ कुछ इस तरीके से दर्शा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है ना। तो अब इसका भी बनाएं तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, है ना। तो अब इसमें कैसी लाइन है, कुछ ऐसी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो एक ही ग्राफ से चल रहा है अपना काम, है ना, एक ही डायग्राम से। अब ऐसे ही बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए, ये बी में से ए का पार्ट घटाना है, तो बी ये रहा, ए का पार्ट ये आ रहा है, घटाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, ए को अपन ने ऐसे दर्शाया, तो बी को अपन ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है, मतलब ठीक है। इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब अपना एक पार्ट और बचा है ना, वो क्या है,
तो वो है ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो इसका भी डब्बे बना लेते हैं, फिर अब देखते हैं इसका रीजन क्या होगा। तो ए यूनियन बी है ना, तो ये क्या होगा, यू है ना, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका क्या कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब डैश, तो इसके बाहर वाला, ठीक है। अब इसके बाहर वाले को या तो छायांकित कर दो है ना, या तो छायांकित नहीं करके ऐसे भी छोड़ दो है ना, तो खाली वाला भी क्या हो जाएगा, बाहर वाला है ना। नहीं तो अगर छायांकित करना चाहते हो तो अब इसको कैसे करें, तो कुछ भी कर दो है ना, क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस निशान दर्शा दो, ठीक है। ये लो, हो गया है ना। सो गाइस देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी क्या डाल देते हैं अपन, प्लस के निशान डाल देते हैं, ठीक है। तो प्लस वाले से क्या पता चल जाएगा अपने को, ए यूनियन बी डैश, ठीक है। सो गाइस देखा यार कितना आसान था है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, अपने को बस वेन डायग्राम बना के सोल्व करना होता है कॉम्पिटिशन वगैरह में है ना। अगर सेट वगैरह दे रखा है तो उसको उसके हिसाब से सोल्व करेंगे है ना। सो गाइस अपन ने है ना चारों संक्रिया देख ली, क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं पहले बता चुका हूँ, सब कुछ मिक्स होगा है ना, मिक्स होगा, प्लस कंपटीशन के जितने सवाल हो सकते हैं, जितने नहीं मतलब 3-4 सवाल आएंगे है ना, इतने मेन सवाल लूँगा, सॉरी गाइस है ना। तो 3-4 सवाल लूँगा, उसको करेंगे, ठीक है। वही वो जेई और एनडीए वाले ना, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस पसंद आया था लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।